अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्लॉग्स अपडेट में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, आज का व्लॉग एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग, और ये व्लॉग जो है ये गदागरों के बारे में होगा, तो व्लॉग के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। इन गदागरों की एक किस्म ऐसी है जो अक्सर आपको किसी शहर या किसी गांव, कस्बे वगैरह के ऐसी जगह पर ये मिलेंगे जहां गंदगी हो, यानी कोई सेम नाला हो, कोई गंदा नाला हो, या कोई और ऐसी जगह हो जहां पर गंदगी हो, वहां पर आपको इनकी झुग्गियां नजर आएंगी। और इनका काम क्या है कि ये ऐसा करते हैं, इन्होंने एक मखसूस रेडी बना रखी होती है, उस पर एक एजड खातून को या फिर मर्द को डाल लेते हैं। बाज़ औक़ात तो वो वाकई ऐसे लगता है जैसे अपाज है, और बाज़ औक़ात बिल्कुल वो ठीक होता है, मगर उस पर डाला होता है और उसे बच्चे धकेल रहे होते हैं, गांव-गांव, गलियों में धकेल रहे होते हैं, बाज़ारों में धकेल रहे होते हैं पीछे से उस रेडी को, और एक स्पीकर लगा होता है जिसमें मखसूस आवाज़ चल रही होती है और वो भीख मांग रहे होते हैं। यानी ये भी एक भीख मांगने का ढकोसला बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है। माई जड़ी रक्षे ते बैठी है, बिल्कुल दोमा लत्तां पैरां तू वाजित माता जे इदा कटन कमाना दा कोई नहीं, रब ते तुहाडे वस्ते दरां दी आस करके दियां देनियां। और इनकी ख़वातीन जो हैं वो बाज़ारों में जाकर मुख्तलिफ शॉप्स पर मांगती हैं, घरों में जाकर मांगती हैं, और इन्होंने इसे बतौर पेशा अपना रखा है। और इनके मर्द जो हैं वो अक्सर आपको झोंपड़ियों में फ़ारग नज़र आते हैं, जबकि ख़वातीन जो है वो मांग कर ये अपनी गुज़र औक़ात करते हैं, और कभी भी इन लोगों ने अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं की। दो जवान आदमी भी 25 साल के लगभग होंगे, उन्होंने अपने कंधों पे बेलचा वगैरह रखा हुआ है और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं कि जी हमें काम नहीं मिल रहा तो हमें हमारी मदद करें। दिखाता हूँ मैं भी आपको वो लोग, वो मुझे देख के आगे आगे चल पड़े हैं, मैं भी उनके पीछे जाऊँगा और उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करूँगा। ओए ठहर जो यार, मेरी गल तो सुनो, वो गल तो सुनो जी। दोस्तों, वो तो भाग रहे हैं, उन्होंने मुझे तो पकड़ा ही नहीं दिया। देखिए, आदमी जवान हो और उसके बावजूद वो बहाना करे और वो खड़ा हो जाए और लोगों से भीख मांगे, मजदूरी ना करे, मेहनत ना करे। हालांकि हम ये जानते भी हैं कि इस्लाम में बैगिंग को नापसंद किया गया है, इस्लाम में बैगिंग को बहुत नापसंद किया गया है। और हदीस में आता है कि किसी से मदद लेना सिर्फ 3 हालतों में किसी हद तक जायज़ है, किसी हद तक जायज़ है। एक ये कि जब कोई कुदरती आफत आ जाए, कोई आग वगैरह लग जाए, कोई जंगी हालत हो जाए, या इस तरह की और कोई कंडीशन हो जाए। और दूसरा, जब बहुत ज़्यादा मुताजी हो जाए, घर में नौबत फाकों तक आ जाए और कोई कमाने वगैरह वाला ना हो तब। और तीसरा, जब कोई कर्ज़ लिया जाए किसी नेक नीति से और फिर आदमी वो कर्ज़ जब वापस न कर सके, तो उस कर्ज़ को वापस करने के लिए किससे मदद ली जा सकती है। ये भी मदद लेने की बात की गई है और आर्जी बात है, ये कोई मुस्तकिल मतलब है, ये भी जवाज़ नहीं है। अब मैं वो रेलवे मशरकी फाटक से जो बाहर वाली बाईपास की फाटक है उस पर पहुंचा हूं, तो फिर एक और मंजर देख रहा हूं। यहाँ पर एक खातून जो है जिसने चादर में ख़ुद को लपेट रखा है और वो बैठी और लोगों से भीख मांग रही है। हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं, दिखाता हूँ अभी मैं वो खातून आपको। बात तो मैं शायद उससे नहीं करूँगा, तो दिखाता ज़रूर हूँ। तो हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं, हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है, हमें सोचना होगा, हमें ज़रूर सोचना होगा इस पर कि हमने आखिर ये गदागरी इस हद तक क्यों अपना ली है, इस हद तक क्यों अपना लिया कि पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं। हमने इसे आसान तरीन काम समझ लिया है। हालांकि जो बंदा सेल्फ रिस्पेक्ट रखता हो उसके लिए तो किसी के आगे उधार लेने के लिए भी हाथ फैलाना बहुत मुश्किल होता है, बजाय इसके गदागरी करना। दोस्तों, अब इसी फाटक पर इस वक्त मैं एक माजूर आदमी के पास बैठा हुआ हूँ। ये वाकई माजूर है और इसे लगता है इसे खैरात देनी चाहिए।
लेकिन देखिए एक तरफ वो जो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं और एक तरफ ये, तो फिर पता नहीं क्यों लोगों का एतमाद उठ जाता है, फिर जो हकदार है उसको भी बंदा का देने को दिल नहीं करता। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो दीजिए, इंडिविजुअली भी और हुकूमती तौर पर भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त गदागरी का मसला एक संगीन नौयत अख्तियार कर गया है। पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 3.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गदागरी करते हैं, और यूँ कहें कि जिन्होंने ये एक पेशा बना रखा है और इस पेशे से मुंसलिक हैं। ये तकरीबन कुल आबादी का 16% बनता है। जब 16% आबादी सिर्फ गदागरी कर रही हो तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क की मैशत किस तरफ जा रही है। दूसरी तरफ ना सिर्फ पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाएं, आप सऊदी अरब में देखें, वहाँ पर जितने गदागरों को पकड़ते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो उम्रा करने की गरज से उम्रे के वीज़े से वहाँ पर गए हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि पिछले दिनों यूएई ने पाकिस्तान के चंद एक ज़िले ऐसे हैं जिन पर गदागरी की वजह से वहाँ पर एंट्री में पाबंदी लगा दी थी। तो यूँ कहें कि इस वक्त गदागरी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी तौर पर भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। अच्छा शाह जी, ये वेखो ना, ये जड़ा बैगिंग का मसला है, गदागरी का मसला है, ये अजीब जी अजकल ये लोग मंगण वाले हो गए ने जी। ये जेडे झोंपड़ियां विच ने ना, इन्हां दियां खवातीन जांदियां जे घर घर बुआ खड़काण दियां, थड़ी ते बह जाणगियां, बैलां देनियां शुरू कर देणगियां। अच्छा, इन्हां दा टाइम कोई नहीं, भावें शक्कर दोपहर है, भावें रात है, भावें सुबह जे दिन नहीं चढ़िया, इन्हां जनाब बूहियां विच बह जाना ते बूहे भरने शुरू कर देने ने। ते जे निकल के किसी कोल कोई चवानी टके नहीं होनी ते तां बददुआई देनियां शुरू कर देनियां ने, जिस वक्त तक किसी इन्हां ने देना नहीं। लो मैं तुहानूं चंद दिन पहले दी गल दसना, मैं अंदरों निकलिया, एक ऐसी मंगण वाली जवान जान औरत, जवान जान, मैं ना उन्होंने 10 रुपये कट के दिते ने, ते नाल मैं सिर्फ इतना बड़े मुहज़्ज़ब तरीके नाल आख्या वे कि तुसां एक बारी बैल दी है बीबी तो काफ़ी है, मैं आ गया, बैल तो बैल देने दा केड़ा इहदे तोके। ते वो जनाब आंदी है मैंने कोई और दे, मैं आख्या मेरे को 10 रुपये ही हैन ते ये फिलहाल तुसीं लै लो। मैं अंदर टुर गया ते 10 रुपये उन दे के, ते जे थोड़ी देर बाद मैं किसी काम लई बाहर निकलिया तो 10 रुपये थड़ी उत्ते पै, यानी वो 10 रुपये सट के टुर गई, उन 10 रुपये लेने वारा नहीं सन। यानी तुसी भीख भी देना है, तुहाडे कोल कोई नहीं, मजबूर भी हो तो तां भी 150 रुपया उन्हें दिओ ते तां है, नहीं तो तुहानूं उन्हें बददुआई देनियां ने, बुरा भला आखना है। अजीब जिहा मसला नहीं जी। अगले दिन का वाकया जी, अजे 2-3 दिन होए ने, मैं बैठकी च पे असां ते एक बीबी बाड़ आई, जी जी जवान बीबी जी, मेरा बच्चा भी कोल, मैं क्या बीबी कौन है तू जी ओ जी मेरी कोई मदद करो जी, मैं क्या बीबी तू बूहे कोल खलो के मांगना जो कुछ करना है मैं जी जी, ते तू चल बाहर। नहीं नहीं तुसी मन दसो कुछ देना है कि नहीं देना मैनू देना है कुछ ते तां दसो। मैं क्या बीबी तू बाहर चल, मैं देना, मैं क्या अंदर ही ना रौला पावे। यानी देखो ना, जबरदस्ती है, जरूर भीख देना चाहिए। तुहाडे कोई दरवाजे उत्ते आए है तो कोशिश करो कि उन्होंने बुरा भला ना कहो, उन्होंने सख्त ना बोलो, क्योंकि वो कहते हैं जिहड़ा साहिल होंदा है ना वो वैसे रहमत होंदा है, जहमत नहीं होंदा, कोई मजबूरी नाल ही आउंदा होवेगा। लेकिन ये जिहड़े प्रोफैशनल ने ना, इन्हां जिहड़े मजबूरी नाल लोग होंदे ने उन्हां दा इतमाद भी खत्म कर देता है। देखो ना, जेड़ा मजबूरी नाल आया होंदा है ना, वो अगले बंदे दी भी मजबूरी समझदा है, जितने ओदी जेब विच होंदे ने वो उहनूं देंदा है। तो दोस्तों मैं इत्थे इह गल करांगा, जरूर मदद करो। साडा कथी तौर दा मकसद ये नहीं है मेरा कि तुसी इन्हां नूं ना दिओ, जरूर दिओ, लेकिन हकदारां नूं दिओ, हकदारां नूं दिओ। तुहाडे अगे पिछे तुहानूं हकदार नज़र आ जांदे ने, प्रोफैशनल भी नज़र आ जांदे ने। हर इंसान इतनी अकल रखदा है कि वो एक प्रोफैशनल बकारी विच ते एक मजबूर इंसान दे विच वो फर्क कर सकदा है। तुसी अपने ज़हन ते अपने अकल नूं इस्तेमाल करके उस बंदे नूं पैसे दिओ जेड़ा बंदा मजबूर है और जेड़ा बंदे दा हक बनदा है। दोस्तों, आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा कि इन भीख मांगने वालों का बाकायदा एक माफिया है और इन्होंने अपने मुख्तलिफ इलाके बांट रखे हैं। इनको एक माफिया प्रॉपर तरीके से चलाता है और ये माफिया यहाँ तक करता है कि बच्चे अगवा कर लिए, ख़वातीन को अगवा कर लिया, फिर उनको अपाहज बनाया, फिर उनके ज़रिए भीख मंगवाया।
और आप ये भी देखते होंगे मुख्तलिफ सिग्नल्स पर, मुख्तलिफ चौकों पर, चौराहों पर आप ये देखते होंगे कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपाहज होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रामा कर रहे होते हैं। वो उन्होंने अपने हाथ पांव बांध रखे होते हैं और फिर जब भीख वगैरह ले जाते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक सलामत एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्रॉपर माफिया है जो इस सिलसिले को चला रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग ज़रूर भीख दें, लेकिन भीख देते वक्त इस बात को देख लें कि कहीं ये हमारा पैसा जो है गलत हाथों में तो नहीं जा रहा, क्या ये हकदार के पास जा रहा है या ये कोई प्रोफेशनल बेगर है जिसको हम दे रहे हैं। ये हमारा इखलाकी फ़र्ज बनता है इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना और इसको देखना। अच्छा, एक और बात भी नोट की गई है कि ये भिखारी जो हैं ये अक्सर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, मसलन चोरी करना, नशा करना और नशा बेचना वगैरह में ये मुब्तला होते हैं। और फिर कई बार इनके खिलाफ रेड करके इनको पकड़ा जाता है, मगर हमारे निज़ाम में कहीं ना कहीं लूप्स ऐसे हैं कि ये फिर छूट जाते हैं। दरअसल इनके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। जो माफिया इनको चला रहा है ना, वो ही फिर इनको छुड़वा भी लेता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बैगिंग पर मेरा ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग? अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स अपडेट को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है ना, उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर नया आने वाला व्लॉग आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल व्लॉग्स को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।